आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया हैलोजन ग्रुप 17 और ग्रुप 17 के अंदर हमने 2 हैलोजन डिस्कस किए। पहला था फ्लोरीन, देन वी डिस्कस क्लोरीन। आई थिंक हमने क्लोरीन की रिएक्शन भी देखी। नेक्स्ट राइट डाउन नंबर थर्ड हैलोजन इज ब्रोमीन। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री ऑफ ब्रोमीन। बिल्कुल आसान है। ब्रोमीन जो होता है इसका मेन सोर्स होता है सी वाटर। ओके, its main source is sea water in which you will obtain a large number of bromide. सी वाटर से आपको मिलेगा KBr, NaBr, MgBr2, CaBr2 एक्सेट्रा। क्लियर? तो सी वाटर में आपको लार्ज और बल्क क्वांटिटी के अंदर ब्रोमीन मिल जाएगा, but actually it will obtained in the form of bromide. So you have to oxidize this Br minus to Br2. क्लियर? आपको Br माइनस टू किसमें ऑक्सीडाइज करना है? Br2 के अंदर। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है, जैसे KBr प्लस। अच्छा, आप बताइए अपने से कौन सी रिएक्शन फिजिकल है? Cl2 एंड दिस इज I2। एग्जैक्टली, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हैलोजन ऊपर आएगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो दिस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड, so it will displace Br, but iodine is not more reactive than Br, so iodine cannot displace this Br, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इस वाली में Cl डिस्प्लेस कर देगा, तो प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस Br2। देन वेरी सिंपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कौन सा हैलोजन किसको डिस्प्लेस करता है। इसमें बस यही याद रखना है कि जो ऊपर वाले हैलोजन है दीज आर मोर रिएक्टिव देन लोअर हैलोजन। तो यहाँ पे हमें मिल गया Br2। नाउ राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रोमीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, it is reddish brown. It is reddish brown, heavy mobile liquid. It is reddish brown, heavy mobile liquid. Then next point. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? रेडिश ब्राउन तो इसका कलर है। हैवी मोबाइल का मतलब हुआ हैवी मीन्स गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, कि डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हैवी मोबाइल लिक्विड का मतलब क्या है? मूवेबल है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज पॉइजनस इन नेचर। इट इज पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट, इसकी कुछ रिएक्शन देखिए, इसको भी हम चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ Br2। Reactions of Br2 is first with sodium carbonate, next with hydrogen, very simple, with phosphorus, sodium, with H2S, with NH3, with Ki, potassium iodide। तो सबसे पहले रिएक्शन, इसमें प्रोडक्ट बनेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, NaBrO3 प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? तो पहले बनेगा NaBr, then NaBrO3 also along carbon dioxide gas। Can you tell me the name of this compound? ये हमने लास्ट क्लास में 4 आयन देखे थे, XO, XO2 माइनस, XO3 माइनस और XO4 माइनस। XO3 माइनस था हैलेट, तो ब्रोमीन में क्या हो जाएगा? ब्रोमेट एंड सोडियम ब्रोमीन। नेक्स्ट H2 प्लस Br2, HBr। क्लियर? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी होती है, इसकी 1, तो क्या बन जाएगा? PBr3। PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। नेक्स्ट Na प्लस Br2, NaBr, वेरी सिंपल।
This is 2HBr plus S, 2HBr plus S. Next, NH3 plus Br2, N2 plus NH4Br. Last one. Can bromine displace this iodine? Yes. क्योंकि bromine ऊपर है. That means bromine is more reactive than iodine. So it can simply displace this iodine. क्या बनेगा? KBr plus It. So it will form KBr plus iodine. क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ऊपर वाले हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन लोअर वन. नेक्स्ट राइट डाउन लास्ट हैलोजन, दैट इज आयोडीन. नेक्स्ट वन इज आयोडीन. तो आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इट इज द ओनली हैलोजन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड. क्लियर? ऑब्टेन फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्टली नीट जेई में पूछा जा सकता है. ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड. Weeds, I think, related to grass, isn't it? So it is obtained from seaweed. अब देखो कैसे एक्सट्रैक्शन होता है. सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखें तो Ki की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, इज इट फिजिबल? फिजिबल और नॉट फिजिबल, क्योंकि आयोडीन तो सबसे नीचे आता है, बाकी के सारे हैलोजन इसके ऊपर. इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एनी ऑफ दीज हैलोजन कैन डिस्प्लेस आयोडाइड. क्या रिएक्शन हो जाएगी? KCl plus I2. KCl plus I2. नेक्स्ट सेकंड एक और Ki plus CuSO4. दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन. सेकंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट. Ki plus CuSO4. तो बनेगा Cu(I2) कॉपर आयोडाइड प्लस K2SO4 कॉपर सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट. Cu(I2) प्लस K2SO4. Cu(I2) प्लस K2SO4. नाउ यहाँ पे अभी तक हमें आयोडीन नहीं मिला है. Isn't it? We want to extract iodine. तो पहले पोटेशियम आयोडाइड और कॉपर सल्फेट क्या बनाएंगे? कॉपर आयोडाइड और पोटेशियम सल्फेट. नाउ व्हेन यू हीट दिस क्यूप्रिक आयोडाइड, इट विल गिव यू आयोडीन. इसको जब हीट करेंगे इट विल फॉर्म क्यूप्रस. क्यूप्रिक आयोडाइड टर्न क्यूप्रस आयोडाइड एंड रिलीजेस आयोडीन. नोटिस. Cu(I2) के साथ Cu(I2) के साथ डिस्प्लेसमेंट हम हैलोजन से करा सकते हैं. हाँ करा सकते हैं. क्लियर? बट एक्चुअली ये आयोनिक कंपाउंड होना चाहिए. इट शुड हैव हाई आयोनिक कैरेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आयंस का होता है. पोटेशियम के साथ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, बट कॉपर के साथ उतना आयनिक कैरेक्टर नहीं. चलिए लिखा सभी ने. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आयोडीन से रिलेटेड. सिर्फ ये एक ऐसा हैलोजन है जो आपको सीवीड से मिलता है, और उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड की मदद से आप आयोडीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. पहला क्लोरीन के साथ डिस्प्लेसमेंट करा के, और दूसरा कॉपर सल्फेट के साथ. तो पहले बनेगा क्यूप्रिक आयोडाइड, फिर उसको हीट कर देंगे तो बन जाएगा क्यूप्रस आयोडाइड एंड विल रिलीज iodine. Now write down physical properties of iodine. Physical properties of iodine. बताओ इसका कलर क्या होता है? एनीवन? ब्लू? नो. यस? नो? एनीवन फ्रॉम योर साइड? व्हाट इज द कलर ऑफ iodine? हाँ, violet. Violet is correct.
ब्लू तो किसी भी हेलोजन का नहीं, ना ही व्हाइट होता है। राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन। फर्स्ट राइट डाउन वॉयलेट कलर और वॉयलेट ब्लैक, दोनों लिखो, वॉयलेट और वॉयलेट ब्लैक। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज अ sublimable solid, it is a sublimable solid. Number three, third property, it is having metallic luster, it is having metallic luster. ये नॉन मेटल होते हुए भी किसकी तरह बिहेव करता है, मेटल की तरह। राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ आयोडीन। I2 on reaction with H2 heat hydrogen. Second, I2 on reaction with phosphorus iron. Iodine on reaction with H2S hydrogen sulfide, on reaction with sodium thiosulfate, on reaction with HNO3. First, I2 plus H2, Hi, hydrogen iodide, 2Hi. फॉस्फोरस के साथ क्या बनेगा, फॉस्फोरस की 3 वैलेंसी होती है और आयोडाइड की -1, so it would be PI3. PI3. इसी तरह से आयरन की भी 3 वैलेंसी होती है, तो ये भी क्या बना देगा, FeI3, फेरिक आयोडाइड। H2S के साथ 2Hi plus F. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोडीन की इस रिएक्शन को आप इख्तियार करें, जे स्टूडेंट के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछी जा सकती है। द प्रोडक्ट विल बी NaI प्लस Na2S4O6। क्लियर, इसको डिटेल में समझेंगे। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये एक पर्टिकुलर टाइप की टाइट्रेशन में काम आती है। Quoted, the titration is known as iodometric titration. Quoted, this is used in a particular titration, that is iodometric titration. Iodimetry titration एक तरह की टाइट्रेशन होती है, वहां पे ये रिएक्शन काम आती है। तो इसमें सभी के नाम देखते हैं। I2 इज आयोडीन, Na2S2O3, इसका नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। कोटेड, Na क्या होता है, सोडियम आयोडाइड, और Na2S4O6 इज सोडियम टेट्राथायोनेट, जिसका नाम होता है सोडियम टेट्राथायोनेट। तो आपको नीट और जेई लेवल पे ये रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जा सकती है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयोडीन। तो ये रिएक्शन किस टाइट्रेशन में होती है, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट लास्ट वन, I2 plus HNO3, I2 plus HNO3। तो ये रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड में भी देखी। HNO3 is a oxidizing agent, will oxidize this iodine to HIO and self reduces to NO2 and will form H2। लिखा सभी ने, so that is all about halogen। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हैलोजन के, तो कंपाउंड्स में आपको 2 कंपाउंड डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज इंटर हैलोजन कंपाउंड एंड नंबर 2 इज सूडो हैलाइड। नोटेड, तो नेक्स्ट राइट डाउन इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है, that is also given in NCERT as well। इंटर हैलोजन कंपाउंड,
व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटर हेलोजन? जो कंपाउंड हेलोजन और हेलोजन का होगा, गोटे जिसमें दो हेलोजन होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है NaBr, ClF3, HBr। बताओ इनमें से इंटर हेलोजन कौन सा होगा? सेकेंड वन। वो कंपाउंड जो हेलोजन और हेलोजन से मिलके बने हो तो उनको क्या कहेंगे? इंटर हेलोजन। ये है NaBr is not containing halogen only. Sodium is belonging to alkali metal. HBr में hydrogen is belonging to group 1. ठीक है? So write down those compounds which are made up of those compounds which are made up of different halogen or different type of halogen are known as interhalogen compounds. Those compounds which are made up of two or more type of halogen are known as interhalogen. देखें एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चार तरह से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल X X-3, X-5, X-7। गॉट इट? ध्यान से समझना, एक हेलोजन यहाँ पे +1 का है, एक -1 का। वेरी सिंपल, X प्लस X माइनस, क्या कंपाउंड बनेगा? X। नेक्स्ट वाले में एक हेलोजन +3 का है, एक हेलोजन -1 का, तो क्या बन गया? X3। नेक्स्ट वाले में एक हेलोजन +5 चार्ज पे है, अगला वाला -1 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा? X5। और इसके अंदर एक हेलोजन +7 का है और एक हेलोजन -1 का, तो इट इज X7। वेरी सिंपल। याद करो हेलोजन की क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स थे? -1 तो उनका कॉमन चार्ज था, और -1 के अलावा हमने डिस्कस किया +1, +3, +5, +7। तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग हिट एंड ट्रायल करके कंपाउंड बनाए। तो जब +1 होगा तो ये बनेगा, +3 से ये, +5 से ये और +7 से ये। अब इनके एग्जाम्पल्स देखो, IF, ICL, DRF, एक्सेट्रा, 1:1। दिस इज ClF3, DRF3, ICL3, etc. This is BRF5, etc. And this is IF7, etc. Like that. तो ये सारी कैटेगरी के एग्जाम्पल्स हैं। डन। ये 1:1 के कंपाउंड्स हैं, ये 1:3 के, दिस इज 1:5, and last one is 1:7. Clear? Yes? Okay. IF7, then 1:7। क्लोराइड जो है वो 7 एटम्स हैं। क्लियर? तो इंटर हेलोजन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड का डिस्कशन करें, जैसे ICL, दिस इज ICL, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ICL। तो सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं, दीज आर कोवेलेंट इन नेचर। नोटेड, all interhalogen compounds are diamagnetic and covalent in nature as well as they are polar। पोलर क्यों होंगे? क्योंकि दोनों हेलोजन अलग अलग हैं, तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और दूसरे पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव। इसमें देख के बताओ किस पे नेगेटिव होगा? क्लोरीन पे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो चार्ज विल शिफ्ट ओवर क्लोरीन, del negative, and iodine will occupy del positive। Write down note डाल के लिखिए, all interhalogen compounds
all interhalogen compounds are diamagnetic. All interhalogen compounds are diamagnetic and covalent in nature. Diamagnetic and covalent in nature. लिखा सभी ने? नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट. तो पहला पॉइंट क्या है? सारे इंटरहैलोजन का जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक होगा और सभी के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा? कोवेलेंट. दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल इंटरहैलोजन कंपाउंड, all interhalogen compounds are more reactive than parent halogens. Are more reactive than parent halogens. All interhalogen compounds are more reactive than parent halogen. जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, हमने एक इंटरहैलोजन लिया BrCl और इसके पेरेंट हैलोजन कौन से होंगे? किस हैलोजन से मिलके बना? Br से और क्लोरीन से. इसकी रिएक्टिविटी जो है वो Br2 से भी ज्यादा होगी और Cl2 से भी ज्यादा होगी. इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगेन पोलरिटी से, इजंट इट? तो इंटरहैलोजन के अंदर पोलरिटी होगी क्लोरीन पे नेगेटिव और Br पे पॉजिटिव, बट ऐसी पोलरिटी आपको Br में नहीं मिलेगी. दिस इज नॉन पोलर. Br2 is totally non-polar while BrCl is polar. That's why this is more reactive than Br2. Got it? That is very, very important concept. Why interhalogens are more reactive than respective halogens? Because of polar nature. देखा सभी ने? तो कोई भी कंपाउंड आप कंसिडर कर सकते हैं. जैसे if you compare the reactivity of ClF3 with chlorine or fluorine, which is more reactive? ClF3. Then next and last compound of halogen is pseudo-halide. Write down pseudo-halide. Pseudo-halide. तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर एग्जांपल समझेंगे. सूडो का मतलब तो क्लियर है सभी को. सूडो मीन्स दिखावटी. क्लियर? that is pretending to be halide but actually this is not. So write down those ions which contain at least one nitrogen, those ions which contain at least one nitrogen and carry -1 charge. तो ये आपके नीट और जेई लेवल पे इसके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है. तो क्या डेफिनेशन है? दोज आयन, वो आयन जिनके अंदर कम से कम कितने नाइट्रोजन होंगे? एक, और उनका जो चार्ज है दैट वुड बी -1. तो देखो एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल दिस इज N3 नेगेटिव. कैन वी कॉल दिस एज सूडो हैलाइड? यस. एक नाइट्रोजन है -1 चार्ज. SCN नेगेटिव, CN नेगेटिव, एक्सेट्रा. ठीक है? N3 माइनस का नाम है एजाइड आयन. दिस इज नोन एज एजाइड. दिस इज थायोसाइनेट. विच वन? NH3 वाले आयन्स का नाम? नो, NH3 इज न्यूट्रल. NH3 पे चार्ज कहाँ पे? ठीक है? इट शुड बी a -1 चार्ज. NH3 इज नॉट ए सूडो. CN माइनस का नाम साइनाइड. क्लियर? तो इन आयन्स के नाम भी याद रखना है. एजाइड, थायोसाइनेट एंड दिस इज साइनाइड.
क्लियर? तो ये जो सूडो हैलाइड है, व्हाई वी कॉल देम सूडो हैलाइड, क्योंकि ये जो आयन है इनकी काफी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती हैं, हैलोजन की तरह, बट एक्चुअली दे आर नॉट हैलोजन। क्लियर? तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जहाँ पे ये हैलोजन से आप कह सकते हैं रिजेंबल करते हैं, जैसे एक्स नेगेटिव और हमने एक हैलाइड ली, ये वाला बेटा सबसे कॉमन टाइप है सूडो हैलाइड का, Cn-, इसको आप स्टार कर दें। दिस इज द मोस्ट कॉमन सूडो हैलाइड, Cn-। तो एक्स नेगेटिव विथ Cn-। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि दोनों पे चार्ज क्या है, -1। दूसरी प्रॉपर्टी बोथ आर डाई एटोमिक, X2, और ये एग्जिस्ट करता है Cn2 की फॉर्म में। दिस इज सेकंड सिमिलरिटी, चार्ज इज -1, बोथ आर डायटोमिक, एटोमिसिटी इज 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे AgCl का सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी होता है, इसी तरह से AgCN का भी वाइट पीपीटी होता है, बोथ आर रिजेंबल इन कलर ऑल्सो। इनके अलावा भी काफी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, तो आप एटलीस्ट ये याद रखें। तो ये क्लियर हुआ व्हाई वी कॉल दिस एज सूडो हैलाइड, बिकॉज दे आर सिमिलर टू हैलोजन। आई सॉल्यूशन में वो बोरिक एसिड, क्लियर? आयोडीन का कंपाउंड हम आई में काम नहीं लेते, वो टिंक्चर में काम लेते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन घाव पे लगाते हैं। वो एक और चैप्टर है वहां पे डिस्कस करेंगे, क्लियर? दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट हैलोजन। अब स्टार्ट करते हैं ग्रुप 18 में, क्लियर? तो ग्रुप 18 में उतना ज्यादा ब्रॉड डिस्कशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ग्रुप 18। क्योंकि कैन यू टेल मी कि ग्रुप 18 में हम इतना ब्रॉड डिस्कशन क्यों नहीं करने वाले? एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर स्टेबल एंड दे रेयरली फॉर्म कंपाउंड, क्लियर? तो नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18, राइट डाउन group 18, what we call them? Noble gas, inert gas और जीरो गैस। नोबल गैस और इनर्ट गैसेस और जीरो गैस। नोबल गैस, इनर्ट गैस और जीरो गैस। तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? राइट डाउन जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। सबसे पहली जनरल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ क्या होगा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? NH2 NP6, क्लियर? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल? एग्जैक्टली, वैलेंस सेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसके कारण इनका जो ऑक्टेट है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। इट इज कंप्लीट ऑक्टेट इन ग्राउंड स्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट इन ग्राउंड स्टेट। तो इसी के कारण ये कंपाउंड रेयरली बनाती हैं, और इसी के कारण हम इनको इनर्ट गैस कहते हैं, क्लियर? तो दे रेयरली फॉर्म कंपाउंड, रेयरली फॉर्म कंपाउंड।
That's why they are known as inert gases. क्लियर? ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये पहले से स्टेबल हैं, कंपाउंड नहीं बनाएगी, दैट्स व्हाई वी विल कॉल देम एज इनर्ट गैस. टेल मी द गैसेस, कौन कौन सी गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. So this is very important that radon is radioactive. Radon is the only noble gas which is radioactive. Clear? अब सभी की फिजिकल स्टेट की बात करें. All gases are monoatomic. Clear? All are monoatomic gases. All are monoatomic gases. मतलब इनकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 1. ठीक है. और याद रखना बेटा, आपने क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में अंदर एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा पढ़ा होगा. तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा मैक्सिमम होता है एंड दैट इज 1.67. और याद नहीं है तो इसको आप Cp/Cv की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हीलियम के लिए गामा की वैल्यू. तो हीलियम इज मोनोएटॉमिक, हेंस इट्स गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट इज 1.67. और ये आप साइड में लिख लें, तीनों वैल्यूज याद रखें तो ज्यादा अच्छा है. पहला, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है? 1.67. दूसरा, डाई एटॉमिक के लिए गामा होता है 1.4. और तीसरा, पॉली एटॉमिक के लिए गामा इज इक्वल टू 1.33. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? वन 1.67, 1.4, 1.33. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि बेटा डाई एटॉमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक का यही होता है. डाई एटॉमिक और लीनियर पॉली एटॉमिक, ये नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक है. लाइक दैट. क्लियर? तो मोनो का तो फिक्स है 1.67 गामा होता है, डाई का भी फिक्स है 1.4. यदि पॉली एटॉमिक में लीनियर होगा तो 1.4 और नॉन लीनियर होगा तो 1.33. नेक्स्ट राइट डाउन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साइज. साइज का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी क्योंकि सेल इंक्रीज करता है. तो सबसे छोटी नोबल गैस होगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन. ठीक है? राइट डाउन नोट. तो जैसे नोबल गैस की जो साइज होती है बेटा, दैट इज एक्सेप्शनली हाई. अपनी पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज जो है वो नोबल गैस का होता है. व्हाट इज द रीजन? यस, वंडरबॉल. वेरी गुड. क्योंकि नोबल गैस के अंदर हम स्पेशल एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वंडरबॉल रेडियस. और जितनी भी रेडियस है, जैसे आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल में 4 तरह की रेडियस पढ़ी है. फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड वंडरबॉल रेडियस. तो सबसे बड़ी जो रेडियस है दैट इज वंडरबॉल रेडियस. राइट डाउन. The noble gas is having highest size in respective period because in noble gas we calculate van der Waals radii. Because in noble gas we calculate van der Waals radii.
Then next property, write down ionization, electron affinity, electronegativity decreases down the group. Ionization energy, electron affinity, electronegativity decreases down the group. तो इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, क्लियर? तो इधर यू कंपेयर आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. नेक्स्ट नंबर 4 इज adsorption with charcoal. This is important. Adsorption with charcoal. तो चारकोल के साथ जब एडजॉर्ब करोगे तो सारी नोबल गैसेस चारकोल पे एडजॉर्ब होती हैं एक्सेप्ट हीलियम. क्लियर? ऑल एडजॉर्ब ऑन चारकोल एक्सेप्ट हीलियम. दिस इज इंपॉर्टेंट. हीलियम को छोड़ के सारी नोबल गैस एडजॉर्ब हो जाएंगी. एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. ईज ऑफ लिक्विफिकेशन. तो कौन सी नोबल गैस आसानी से लिक्विफाई होगी, कौन सी बहुत ही मुश्किल से लिक्विफाई होगी, दैट डिपेंड ऑन फोर्सेस. जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी. तो हमेशा याद रखना, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव फोर्सेस और फोर्सेस प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट से. नोटेड, फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट. क्लियर? तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्सेस होगी, उतना आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी. तो बताओ सबसे टफेस्ट लिक्विफिकेशन किसका होगा? हीलियम. टॉप टू बॉटम बात होगी. क्लियर? हीलियम, क्योंकि हीलियम का मास सबसे कम है तो फोर्सेस सबसे कम होगी और सबसे टफली लिक्विफाई होगा. और सबसे इजीएस्ट लिक्विफिकेशन किसका होगा? जेनॉन का. क्लियर? रेडॉन की बात क्यों नहीं हो रही है? रेडियो एक्टिव. राइट डाउन ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन. इसका ऑर्डर होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन. दिस इज द लिक्विफिकेशन ऑर्डर. लिखा सभी ने? ये कुछ बेसिक बातें जो हैं आपको जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 की पता रखनी है. उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर. उसके बाद आपको गामा का वैल्यू पता होना चाहिए. नेक्स्ट टू दैट आपको एडजॉर्प्शन के बारे में पता होना चाहिए कि हीलियम को छोड़ के सारी नोबल गैसेस एडजॉर्ब हो जाती है. एंड लास्ट वन इज which noble gas is easy to liquefy and which is tough to liquefy. Take a screenshot. चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन सोर्सेज ऑफ नोबल गैस. नोबल गैस कहाँ पे प्रेजेंट होती है और किस फॉर्म में? अकरेंस और सोर्सेज ऑफ नोबल गैस. राइट डाउन अकरेंस और सोर्सेज ऑफ नोबल गैस. तो सबसे पहले आपको एयर में भी नोबल गैस मिलती है और याद रखना है कौन सी नोबल गैस होती है. इन एयर 1% आर्गन इज प्रेजेंट. देखो इसमें तो ट्रिक भी बन रही है. एयर मतलब आर्गन, तो एयर के अंदर आर्गन होगी. नेक्स्ट, नेचुरल गैस के अंदर 2% हीलियम होती है, 2% हीलियम. इन नेचुरल गैस यू विल ऑब्टेन 2% हीलियम. एंड नेक्स्ट सोर्स इज स्प्रिंग वाटर. इसके अंदर हीलियम भी होती है, नियॉन भी,
और argon भी present. In spring water, helium, neon, argon, all are present. नेचुरल गैस का मतलब, नेचुरल गैस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते वक्त आपको कुछ सॉलिड फॉर्म में भी प्रोडक्ट मिलते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, और कुछ गैसेस भी मिलती हैं। और वही गैसेस क्या होती हैं? नेचुरल गैस। तो जो जमीन पे जब आपको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करनी होती है, उस दौरान जो गैसेस रिलीज होती है, दोज आर नेचुरल गैस। लिक्विड का प्रोडक्ट क्या मिलता है? कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल। और सॉलिड प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? नेफ्था हो गया, वैक्स हो गया, रोटेट। तो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे इस फॉर्म में आपको नोबल गैसेस मिलेगी। एयर में आर्गन, नेचुरल गैस में हीलियम, और स्प्रिंग वाटर पे हीलियम, नियॉन और आर्गन। अब इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? राइट डाउन एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल गैस। तो सबसे पहला मेथड फिजिकल मेथड। आप उनको फिजिकली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर केमिकल मेथड। क्लियर? फिजिकल के अंदर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। तो बताओ इसमें कौन सी नोबल गैस मिलेगी? लिक्विड एयर। एयर के अंदर कौन सी थी? आर्गन। गोटी। फिजिकल मेथड हम किसके लिए काम में लेंगे? आर्गन के लिए। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है। केमिकल मेथड एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे है, दैट इज डिबार्ड चारकोल, डिबार्ड चारकोल कोकोनट एडजॉर्प्शन मेथड। तो फिजिकल मेथड तो डिस्टिलेशन का है, और केमिकल मेथड एक नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड प्रोसेस है, दैट इज डिबार्ड कोकोनट चारकोल एडजॉर्प्शन मेथड। उसको आगे लिख देना। एक्चुअली दिस डिबार्ड कोकोनट चारकोल। आपने अलग लिखा है तो चलेगा। डिबार्ड कोकोनट चारकोल एडजॉर्प्शन, बोथ आर करेक्ट। क्लियर? So what is the chemical method to extract the noble gas? That is Debart method. Next, write down. एक नोट करके लिखिए। राइट डाउन नोट। बेटा, नोबल गैसेस के जो कंपाउंड हैं, इनकी खोज बहुत बाद में हुई। जैसे आपको पता होगा, जब एटम के फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुए, तो सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन की खोज। रिसेंटली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1931 अप्रोक्स। तो क्या रीजन था न्यूट्रॉन का? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके कारण उसका बिहेवियर आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सका, इसलिए टाइम लगा। इसी तरह से नोबल गैस के जो कंपाउंड हैं, इनकी भी खोज बाद में हुई कि नोबल गैस भी कंपाउंड बनाती। तो सबसे पहले एक बार्लेट नाम के साइंटिस्ट ने, बार्लेट नाम के केमिस्ट ने इसके कंपाउंड के बारे में पता किया। क्लियर? चलिए, तो बार्लेट वाज द वन हु रिलेट द कंपाउंड। बार्लेट ने ये कंपाउंड पता किया, XCPTF6। क्लियर? दैट इज XCPTF6। और इन्होंने अपनी स्टडी में एक और कंपाउंड रिलेट किया इससे, दैट इज O2PTF6। ये दोनों कंपाउंड पता होंगे, XCPTF6 एंड O2PTF6। तो ये बात हो गई नोबल गैसेस के अकरेंस और एक्सट्रैक्शन की। नाउ राइट डाउन कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस।
तो कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस के अंदर मेनली आपको 3 कंपाउंड देखने हैं, XCF2, XCF4, XCF6। तो तीनों ही कंपाउंड जो है वो जिनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ कराने पे बनते हैं। XCF2 जो है वो मरकरी के आर्क में कराते हैं, क्लियर, मरकरी के प्रेजेंस में कराएंगे तो XCF2 बनेगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड बनाएंगे तो XCF4 और 6 बनेंगे। ये कंडीशन आप पता करके आना। गोट इट। तो जिनोन की रिएक्शन जब फ्लोरीन से कराओगे तो आउट ऑफ दिस थ्री यू विल गेट एनी कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। देन नाउ आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ये क्वेश्चन आप खुद से करके आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कितना है? क्लियर, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तीनों कंपाउंड की रिएक्शन वाटर के साथ, रिएक्शन ऑफ XCF2, XCF4, XCF6 with water, very important. Question number 1. Second question for homework, आपको कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उनका शेप पता करना है। Got it? Hybridization also. Structure and shape of पहले इन तीनों का, XCF2 का, XCF4 का, XCF6, XCO2F2। ध्यान से समझना, ये जो चारों कंपाउंड हैं इनका शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, एवरीथिंग यू हैव टू रिलेट। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2016 नीट एग्जाम। ये नीट 2016 में पूछा गया था। और XCO2F2 का शेप IIT एडवांस का क्वेश्चन। तो हो सकता है इस बार कोई और कंपाउंड पूछ लिया जाए। इसके अलावा आप XCO3 का स्ट्रक्चर भी पता करना। 5 कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस हैं वो देख लीजिए। लिखा सभी ने? टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ XCF6 विथ सिलिका। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए। प्लस हाउ दिस XCF6 रिएक्ट विथ सिलिका। देखो बोर्ड पे, बिल्कुल सिंपल है, सीक्वेंस को याद रखेंगे, रटना नहीं है। देखो क्या करना, पहले एक ऑक्सीजन हटेगा और 2 फ्लोरीन हट जाएंगे। एक ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन विल रिप्लेस हाउ मेनी फ्लोरीन? 2 फ्लोरीन। तो क्या बनेगा? XCOF4 और पीछे SiF4 बार बार रिलीज होता रहेगा। ओके, तो पहले स्टेप के अंदर क्या बना? XCOF4 प्लस SiF4। जब ये फिर से सिलिका से रिएक्ट करेगा, सेम थिंग विल हैपन। एक और ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगा किसको? 2 फ्लोरीन को। तो बताओ क्या कंपाउंड बनेगा? XeO2F2। इट इज XeO2F2 प्लस SiF4। और यदि आप इसकी रिएक्शन फिर से सिलिका से कराते हो तो फिर से एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। टेल मी विच कंपाउंड विल फॉर्म? XeO3। इट इज XeO3 प्लस SiF। दैट्स इट। पी ब्लॉक खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो दैट्स द एंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, ऑनेस्टली आई विल चेक टुमारो। ठीक है, और यदि नहीं बनते हैं तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल
और बायोमोलिक्यूल के साथ कुछ और ऐसे चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो उससे रिलेटेड हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल के जैसा पॉलीमर है, तो बायोमोलिक्यूल फॉलोड बाय पॉलीमर, पॉलीमर से रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, मेडिसिन के नाम याद रखें, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट इन टुडेज सेशन? चलिए, तो अब आप 3 लोग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करें। थैंक यू, हैव ए नाइस।